एक 10 साल का ओकायो नाम का बच्चा होता है और बचपन से ही उस बच्चे का सपना होता है कि बड़े होके वो मार्शल आर्ट के अंदर मास्टर बनेगा। अब जापान में जो मार्शल आर्ट के अंदर मास्टर होते हैं उन्हें सेंसेई बोलते हैं। उस बच्चे का बचपन से ही जो सपना होता है कि मुझे बड़े होके सेंसेई बनना है, ये बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है और उसके पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं कि वो अपने बच्चे की एडमिशन एक मार्शल आर्ट स्कूल में करवाएंगे। एक दिन ओकायो अपने पेरेंट्स के साथ एडमिशन के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ओकायो का लेफ़्ट हैंड कंधे से कट जाता है, मतलब कि ओकायो का लेफ़्ट हैंड बॉडी से अलग हो जाता है। ओकायो को उसका सपना टूटता हुआ नज़र आता है, मानो कि उसका सेंसेई बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन 10 साल के ओकायो को अपने आप पर विश्वास होता है, खुद के सपने पर पूरा विश्वास होता है। अपना घाव भरने के बाद ओकायो अपने पेरेंट्स के आगे ज़िद पे अड़ जाता है कि मेरे को मार्शल आर्ट के अंदर मास्टर बनना है। ओकायो के पेरेंट्स उसे बोलते हैं, तुम कैसे लड़ोगे मार्शल आर्ट के अंदर, तुम कैसे किसी को हराओगे, तुम्हारा तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है। लेकिन ओकायो को खुद पे यकीन होता है और उसकी ज़िद के कारण पेरेंट्स उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाने ले जाते हैं। अब उस एरिया के सबसे बेहतरीन ट्रेनर्स, उस स्कूल के मास्टर्स जब ओकायो से पूछते हैं तुम कैसे सीखोगे, तुम कैसे लड़ोगे बिना हाथ के, तुम्हारा तो लेफ्ट हैंड ही नहीं है। ओकायो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे सिखाओगे और मैं इन सब को हरा दूंगा। उस 10 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस देखकर जो मास्टर होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से ओकायो को स्कूल में एडमिशन मिल जाती है। अब ट्रेनिंग के पहले दिन मास्टर ओकायो को एक किक मूव सिखाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करने को बोलते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं और ओकायो उसी किक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर वो देखता है मास्टर और स्टूडेंट्स को कुछ और सिखा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स सिखा रहे हैं, लेकिन ओकायो को उसी किक की प्रैक्टिस करने को बोला जाता है। ओकायो जब मास्टर के पास जाता है और बोलता है इतने दिनों से मैंने एक ही किक की प्रैक्टिस की, आप मुझे कुछ नया सिखाइए। मास्टर बोलता है नहीं, उसी किक की और प्रैक्टिस करो। मास्टर की बात मानकर ओकायो और प्रैक्टिस करने लगता है। 6 महीने लगातार उस सेम किक की प्रैक्टिस करने के बाद ओकायो जब मास्टर को देखता है, मास्टर और स्टूडेंट्स को बहुत सारी टेक्निक्स सिखा रहे हैं। ओकायो फिर एक बार मास्टर से पूछता है आप और स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखा रहे हो, प्लीज़ मेरे को भी सिखाइए, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मास्टर बोलते हैं तुझे मुझ पर यकीन है, अगर यकीन है तो जो बोला है बस वही करो, अदरवाइज स्कूल से बाहर हो जाओ। मास्टर की बात मानकर ओकायो सेम किक की प्रैक्टिस में लग जाता है। अब 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद अगेन ओकायो मास्टर के पास जाता है और मास्टर बोलते हैं सेम किक की प्रैक्टिस करो। अब 6 साल और ओकायो सेम किक की प्रैक्टिस करता है। इसका मतलब पूरे 8 साल ओकायो सिर्फ एक किक की प्रैक्टिस करता है और कुछ नहीं सीखता। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है ओकायो जब पूरे 18 साल का हो जाता है। सारे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है और स्कूल में कंपटीशन होता है, सारे स्टूडेंट्स की रियल बैटल होती है। जो विनर होता है उसे सेंसेई की उपाधि दी जाती है। बैटल स्टार्ट होती है, बारी आती है ओकायो की। बैटल स्टार्ट होने से पहले ओकायो सोचता है मैं कैसे लड़ूंगा, मैं इन सबको कैसे हराऊंगा, मेरे को तो एक किक के अलावा और कुछ नहीं आता। बैटल स्टार्ट होते ही सामने वाला ओपोनेंट भागता हुआ आता है ओकायो को मारने के लिए, तो ओकायो डर के मारे वो किक मार देता है जो उसने 8 साल से प्रैक्टिस करी थी। एक किक पड़ते ही सामने वाला होता क्या है नॉकआउट। सब देखते रह जाते हैं और ओकायो को भी विश्वास नहीं होता ये मैंने कैसे किया। और दूसरे राउंड में भी सेम होता है, सामने वाला ओपोनेंट मारने के लिए आगे आता है, ओकायो सेम किक मारता है और होता क्या है नॉकआउट। अब यहाँ पे ओकायो का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं कर पा रहा हूँ। अब तीसरे राउंड के अंदर ओकायो से थोड़ा हैवी कॉम्पिटिटर आ जाता है। यहाँ पे ओकायो को लगता है कि मैं इससे नहीं जीत पाऊंगा। सामने वाला ओपोनेंट आते ही पंचेस करने लगता है और सामने वाले ओपोनेंट का ध्यान हटते ही ओकायो सेम किक मार देता है और होता क्या है नॉकआउट। तीनों राउंड लगातार ओकायो जीत जाता है एंड फाइनली बारी आती है स्कूल के सबसे स्ट्रॉन्ग खतरनाक प्लेयर की,
जो ओकायो के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो मार्शल आर्ट का खतरनाक प्लेयर ओकायो को स्माइल से देखता है और बोलता है, तुझे मैं एक ही किक से बाहर कर दूंगा, तू बाहर और मैच खत्म। और ओकायो को भी डर लगने लगता है कि ये जो सामने वाला ओपोनेंट है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत मारता है। ओकायो ने सामने वाले ओपोनेंट की पहले बैटल देखी होती है कि कैसे वो बुरी तरह से मारता है और ब्लड निकाल देता है। ओकायो को इसी वजह से डर लगने लगता है कि वो कैसे हराएगा, वो कैसे जीतेगा। बैटल जब स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर बाद वो इतना हावी हो जाता है ओकायो पे और बुरी तरह से मारने लगता है। तो रेफरी आगे आके बोलता है, ये मैच हम आगे नहीं कर पाएंगे, हमें इसे रद्द करना पड़ेगा। और पीछे से मास्टर इशारा करते हैं, कंटिन्यू करो, जब तक फाइनली कोई विनर नहीं बनेगा मैच को कंटिन्यू करो। ओकायो जब खड़ा होता है, वो संभलता है तो सामने वाला ओपोनेंट जो होता है वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। मैं तो इसे बुरी तरह से मार रहा हूँ, मैं ही जीतूंगा। जब मैच स्टार्ट होता है तो ओकायो को मारने के लिए वो आगे आता है। लड़खड़ाता हुआ वो किक मार देता है जो उसने 8 साल से प्रैक्टिस करी थी। और किक पड़ते ही जो कंपेटिटर पूरे स्कूल का सबसे खतरनाक प्लेयर होता है वो एक ही किक में नॉकआउट हो जाता है। अब ओकायो को खुद पे यकीन नहीं होता कि वो कैसे जीत गया, उसने फाइनली सबको हरा दिया। ही इज़ द चैम्पियन। वो अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर उसे सेंसेई की उपाधि दे देते हैं। सेंसेई की उपाधि जब मिल जाती है वो अपने मास्टर से पूछता है, आपने मुझे सिर्फ एक किक मूव सिखाई और मैं कैसे जीत गया, मैंने कैसे इन सबको हरा दिया। मास्टर बोलते हैं, 2 कारण हैं। जो मैंने तुझे किक सिखाई वो मार्शल आर्ट के अंदर सबसे डिफ़िकल्ट किक है, और दूसरा कारण है तूने पूरे 8 साल से प्रैक्टिस की और इस किक का सिर्फ एक ही तोड़ है। अगर कोई तुमसे जीतना चाहता है तो इस किक का सिर्फ एक ही तोड़ है कि तुम्हारा लेफ़्ट हैंड उठा के तुम्हें ज़मीन पे पटक दे। पर तुम्हारे पास ये करिश्मा समझो या गिफ्ट समझो कि तुम्हारे पास लेफ़्ट हैंड है ही नहीं और इस किक का कोई तोड़ ही नहीं है। अगर तूने किक मारी, मुझे पहले दिन से पता था, अगर तूने ये किक सीख ली तो तू सबको हरा देगा, मुझे तुझ पे यकीन था। एंड फाइनली हुआ भी यही। ज़िंदगी में अगर एक सही मास्टर मिल जाए तो जो आपको लगता है ना आपकी वीकनेस है, आप नहीं कर पाओगे, तो वो एक सही मास्टर आपको चैम्पियन बना देता है। अगर आप में सच में वो ज़िद है ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की, कुछ नया करने की, सेम जो ज़िद ओकायो में थी, अगर आप खुद पे यकीन करते हो तो आपके भी सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हो। थैंक यू।